पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार और बीजेपी भी 100 पे ही जा रही है। 100 पार गैस अगर 100 रुपए पार है अपना ये पेट्रोल डीजल, तो बीजेपी को भी देश की जनता 100 पे ही पहुंचा रही है। 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। कांग्रेस के पीएम ने खाई गोलियां, देश के लिए शहीद हुए, और मोदी जी सिर्फ गालियों के लिए ही रो रहे हैं। इतना छोटा दिल है। गोली खाने वाला वर्सेस गाली खाने वाला, फर्क साफ है। मोदी जी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा 2024 चुनाव के क्या है मुद्दे, जनता क्या इस बार मुद्दों पर वोट करेगी या फिर एक बार फिर से वही चीज़ होने वाली है जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार बोल रहे हैं कि अब माँ से मुसलमान होगा, माँ से मंगलसूत्र होगा, माँ से मछली होगा। क्या जनता के लिए ये मुद्दे अहम है या जनता चाहती है कि देश के अंदर बेरोजगारी कम हो, देश के अंदर महंगाई कम हो, देश के अंदर गरीबी कम हो? यही मुद्दे क्या जनता है? सीधा जनता से जुड़ती हूँ। और युवा क्या चाहता है ये भी खास है। क्या नाम है सर आपका? सतीश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है देश के अंदर, क्या मुद्दे अहम होने वाले? मुद्दे कोई धर्म का मुद्दा या कोई वैसा मुद्दा कोई वो तो मायने नहीं रखता। मेन तो कंट्री का डेवलपमेंट, यही मेन मुद्दा तो यही है जी। लोकसभा के चुनाव में तो यही मुद्दा होना चाहिए जी। कोई लोकल मुद्दा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये नेशनल, जैसे अभी मैंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, क्या आपके लिए मुद्दे हैं? देखो महंगाई बेरोजगारी तो हर सरकार में रही है। ये तो कोई भी सरकार है उसी में रही है। कोई ये सरकार तो अलग बताती है ना अपने आप को कि ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार अपनी जगह ठीक है, काम कर रही है, पर महंगाई और बेरोजगारी से तो आज 70 साल से हमारा देश लड़ ही रहा है। आज तो कोई भी सरकार से पूरा तो लेकिन मोदी जी जब सत्ता में आए थे कहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। देखो महंगाई तो कोई हमारी कोई इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कोई हमारा अपना इंटरनल सब कुछ छोड़ा है। जो चीजें हमारी जब पुरानी सरकार होए तो महंगाई मुद्दा होए, जब अपनी सरकार आए तो महंगाई तो होती है। महंगाई है पर फिर भी बहुत कंट्रोल, ऐसा ही है क्या? बहुत कंट्रोल है। जब पुरानी सरकार हो तो महंगाई मुद्दा हो, महंगाई के ऊपर सरकार गिर जाए, और जब अपनी सरकार आ जाए तो महंगाई तो चलती रहती है। आपको 22 रुपए चीनी मिलती है क्या? आपको सिलेंडर कितने का मिलता है? स्मृति ने बोला था कि 22 रुपए किलो चीनी मिलेगी। 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो, 4 रुपए और कम। चीनी कितने को मिल रही है? 44 रुपए किलो। सिलेंडर 1000 पार। और ये हो गया क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार और बीजेपी भी 100 पे ही जा रही है। 100 पार गैस अगर 100 रुपए पार है अपना ये पेट्रोल डीजल, तो बीजेपी को भी देश की जनता 100 पे ही पहुंचा रही है। 100 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। बिल्कुल। क्या लगता है अंकल, क्या मुद्दे इस बार रहने वाले? पहली बात, सबसे पहले हमें मुद्दा लेना चाहिए, जात पात पे नहीं चलना चाहिए। क्यों? जामा मस्जिद कितने साल पुराना बना हुआ है। कहाँ से आए? मोहम्मदन हिंदुस्तान के ही हैं। क्रिश्चियन कहाँ से आए? हिंदुस्तान के ही हैं। सरदार कहाँ से आए? हिंदुस्तान के। हमारे नेताओं ने जो फूट डाल के देश को तोड़ रहे हैं तो वो बहुत गलत। कौन से नेता? तो जो भी है आप खुद जानते हैं, आप प्रेस वाले आप खुद जानते हैं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो नहीं, वो कहना जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पर अगर ये चीज़ वो मुंह से कह रहे, एक तरफ कहते भी थे कि मैं काला धन पकड़ूंगा, वो काला धन कहाँ गया? कोविड में इतना पैसा बाहर की कंट्री से आया, वो कहाँ गया? जो आज सीनियर सिटीजनों की पेंशन इन्होंने बंद करवा दी, केजरीवाल कहाँ से देगा? जबकि आप गवर्नर को पैसा नहीं भेजेंगे, सेंटर जो लेती है टैक्स वगैरह जो पैसा लेती है सारा सेंटर लेती है, दिल्ली गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आएगा? दिल्ली गवर्नमेंट को तो लट्टू बना रखा है। काला धन नहीं आया, पर वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी जेल के अंदर डाल दिया हमने। भ्रष्टाचार नहीं है, चेंज कर दिया क्या? जेल रख दिया क्या बीजेपी को? जेल जो भी है ऊपर वाले के यहाँ सच्चाई है, और वो सच्चाई की लाठी बड़ी देर जल्दी लगेगी। बीजेपी का नाम जेल रख दिया। हाँ बस, वो आपके क्या कह रहे हैं बीजेपी का नाम? जेल। आप क्या कह रहे हो? मोदी जी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचारी को जेल में डालेंगे। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर जेल रख लेना चाहिए, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में चले गए। सारे भ्रष्टाचार सबको फाइंड आउट कर लिया, सबको फिल्टर कर लिया, फॉर्मूला लगा करके कौन कौन। जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है, मोदी की गारंटी है। मोदी जी का आपने एक प्रचार सुना होगा जिसपे हजारों करोड़ों रुपए हर बस स्टैंड पे, हर रोड, हर चौराहे पे लिखा हुआ है। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी हटाओ। और सुनो
लेकिन मोदी जी कर क्या रहे हैं? विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारी बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाओ। ये हो रहा है। ये हो रहा है। क्या ये नहीं हो रहा है? हमने महाराष्ट्र में देखा, अजीत पवार वहाँ के एक सीएम कांग्रेस के, महाराष्ट्र में, और अपना बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, आसाम में वहाँ के सीएम, ये सब भ्रष्टाचारी थे। तो मोदी जी ने इस फॉर्मूले पे काम किया। विपक्ष कहता है आरोप लगाओ और भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में लाओ। ये हुआ है, नहीं हुआ है? अंकल पे वापस आती हूँ। अंकल, जिस तरीके से अभी चुनाव चल रहा है, 10 साल बाद के बाद जनता वोट करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता शायद क्या उम्मीद कर रही थी, महंगाई पे बात होगी, बेरोजगारी पे बात होगी, गरीबी पे बात होगी, लेकिन वो तो पीएम मोदी कह रहे हैं मछली, ये क्या बोल रहे हैं? 65 के अंदर जब स्टूडेंट ने गदर उठाया था, जो कि आगरा कॉलेज से गदर उठा था और दिल्ली कॉलेज पे जाके ख़त्म हुआ था वो गदर, वो यही हुआ था कि इंदिरा जी स्टूडेंट के लिए रोजगार कहाँ जाएगा, है ना। और आज वही स्टूडेंट खड़ा होने वाला है। कब आंदोलन छेड़ दे तो मोदी जी भी हार जाएंगे उस टाइम। लेकिन आज का युवा तो कहता है मोदी मोदी। वो जो भड़काए जा रहे हैं, असली योगी नहीं कहते। जो बेरोजगार घूम रहे हैं योगा, उनके दिलों से पूछिए उनको क्या बस रहा है। जो कि गर्लफ्रेंड तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। गर्लफ्रेंड तक के लिए? जी हाँ, मोदी जी के पास तो हजारों के पैसे निकल आएंगे, स्टूडेंट के पास तो गर्लफ्रेंड के पैसे नहीं निकलते। अच्छा जी हाँ, तो युवा इतना बेरोजगार हो? योगा बेरोजगार, घर वाले भी पैसे नहीं देते उन्हें। घर वाले भी नहीं देते? जी हाँ, घर वाले पे पैसा होगा तो देंगे पैसा। घर वालों पे, घर वाले अपना भरना भरेंगे या बच्चों का भरेंगे? पढ़ा लिखा दिया सब कुछ, अब वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या फायदा? मोदी जी ये जो हिंदुओं को चेता रहे हैं कि देखिए गठबंधन या कांग्रेस की सरकार आएगी तो गहने बिक जाएंगे। कभी लेडीज को भी बहकाया था कि आपका जीरो खाते से खाता खोल रहे हैं और हम पैसे जमा करेंगे, और लेडीजों ने फटाफट तिजोरियों से पैसा निकाला, सब बैंक में डाला, सब बैंक में डाल दिया। और वो फिर गायब हो गया पैसा। कहाँ चला गया पैसा? है चोरी हो गया। कहाँ चोरी? सबका बैंक में जाके पैसा चोरी हो गया। और क्या? इस बार क्या चल रहा है? जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है? जनता तो बदलाव चाहेगी। जब दिल दुख रहा, देश में फ्री कर रखी है, पागलों की तरह धक्के खा खा के हम लोग। एक मिनट सुनो ना लेडी। अभी रिपोर्ट एक कार्ड मिनट, पीएम मोदी का लेने का समय है। मैडम कोई रिपोर्ट किसी का नहीं लेगा, पब्लिक पागल है। ये लोग कहते हैं कि लेडीज को केजरीवाल ने फ्री कर रखा है। केजरीवाल अपनी तरफ से खाते से 10 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को देते हैं, समझे। और बाकी जो है वो फ्री में कोई लेडीज नहीं चलती। ये है, एक टिकट के 10 रुपए जाते, चाहे वो 15 रुपए लगे चाहे 20 रुपए। ये तो आपसे मैं बात कर रही थी, क्या लग रहा है युवा इस समय बेरोजगारी के खिलाफ वोट देगा या फिर से कुछ और मुद्दों पे वोट दे देगा? मुद्दे तो सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है, और जो देश में महंगाई है वो भी मुद्दा है, जो देश की सीमाओं में चीन घुस रहा है वो भी मुद्दा है। बहुत देश सारी की सीमाओं पे चीन क्यों नहीं घुस रहा है? 56 इंची की छाती कहते हैं और कहते हैं दुश्मन पीछे हट जाते हैं। देश चलाने के लिए 56 इंच की छाती भी चाहिए होती है, 56 इंच का दिल भी चाहिए होता है, जो कि मोदी के पास नहीं है। नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटा सा दिल है। डरते हैं, डिक्टेटर हैं वो, जाने वाले भेंक चुके हैं, विपक्ष का रोल प्ले करने लगे हैं। ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बयान 2014 से पहले का है या अब का है। वो राजीव गांधी, वो इंदिरा गांधी, वो मनमोहन सिंह पे ऐसे आक्रमण कर रहे हैं जैसे वो सत्ता में बैठे हो और मोदी जी सत्ता में आने के पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, वोट मांगने के लिए? नहीं, देखो मुद्दे उनके पास जरूर होते अगर वो देश में कुछ काम करते। जब कुछ किए नहीं तो मुद्दे क्या करेंगे? बस कांग्रेस का ही रोना रो रखा है, कांग्रेस ने ये किया। कांग्रेस गालियां देती है मुझे दिन रात। देखो यही फर्क हो जाता है। कांग्रेस के पीएम ने खाई गोलियां, देश के लिए शहीद हुए, और मोदी जी सिर्फ गालियों के लिए ही रो रहे हैं। इतना छोटा दिल है। यानी पुराने पीएम ने, राजीव गांधी ने गोलियां खाई और ये गालियां पे गोली खाने वाला वर्सेस गाली खाने वाला, फर्क साफ है। मोदी जी जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है। क्या लग रहा है मैडम मैं तो कुछ बोल क्या नाम क्या है? नाम शरीफ खान। शरीफ खान जी, क्या मुद्दे इस बार है? क्या मुद्दे इस बार है?
मुद्दा क्या बताएं, कारोबार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, कारोबार चाहिए, कोई भी आए, कारोबार नहीं, कोई भी आए, कारोबार चाहिए। कारोबार चाहिए, नौकरी चाहिए, कोई भी आए। लगता है अभी बात की जा रही है जो प्रधानमंत्री 10 साल रहे, वो कारोबार नौकरी पे बात कर रहे हैं। कारोबार से लड़ रहे हैं 5 साल से, कारोबार से लड़ रहे हैं। कारोबार से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम जनता से जुड़े हुए थे और आम जनता कह रही है कोई भी सत्ता में आए, आम जनता को कारोबार चाहिए, आम जनता को रोजगार चाहिए, आम जनता को महंगाई से निजात चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल से जो आम जनता है, जो गरीब इंसान है, वो इन्हीं चीज़ों से जूझ रहा है और इस पर एक भी बार बात नहीं की जा रही है। बशर्ते इसके विपरीत आप लोग, तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके की बातें इस समय मन से की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM।